अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और एक प्यारी सी वीडियो। ये वीडियो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में कुछ सीक्रेट्स है जो हमें पहले मालूम न थी, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप भी ये सीक्रेट्स पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए। खिजरा, ये वो गुंबद है जो दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसता है। यही वो गुंबद है जिसके नीचे दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाक हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है। दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसके दिल में गुंबद खिजरा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जियारत करने की ख्वाहिश ना हो। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़ी वो रहस्यमयी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम कब और कहां दफनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ क्या क्या हादसात पेश आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग और गुंबद खिजरा कब और किसने बनाया, नबी अलैहिस्सलाम की असल कब्र को आखिरी मर्तबा किसने देखा था, और क्या हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई थी, सब जानेंगे। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने की सारी जिम्मेदारियां निभा दी, तब अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाने का फैसला किया। लिहाजा सन 8 जून 632 ईस्वी सोमवार के दिन 15 दिनों की तेज बुखार के सबब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी मुस्लिम उम्मत पर गमों का वो पहाड़ टूट पड़ा जिसकी कोई हद नहीं थी। सहाबा इकराम का रो रो कर बुरा हाल था। उनको यकीन तक नहीं हो रहा था कि अल्लाह के रसूल हमें यूं छोड़कर चले जाएंगे। रसूलुल्लाह की वफात के 2 दिनों तक उनकी नमाज़ जनाजा पढ़ी जाती रही, और जब उनके जिस्म मुबारक को दफनाने की बात आई तो सहाबा इकराम में राय मशवरे होने लगे। कोई कहने लगा कि मक्का में दफनाए जाए, किसी ने कहा बैतुल मक़दिस में, किसी ने कहा मस्जिद नबवी में, तो किसी ने कहा जन्नतुल बकी में दफनाए जाए। इतने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है कि पैगंबरों को उसी जगह दफनाया जाता है जहाँ उनकी वफात होती है। और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उनकी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे में हुई थी। लिहाजा रसूलुल्लाह के पाक जिस्म मुबारक को वही दफनाया गया। ठीक 2 साल बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बुखार के सबब 63 साल की उम्र में वफात पा गए। उनको भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक बगल में दफनाया गया। और फिर ठीक 10 साल बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी 63 साल की उम्र में शहीद हो गए, और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इजाजत से उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में दफनाया गया। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के चारों ओर सोने और तांबे से बनी ये सुनहरी जालियां पहले लकड़ी की हुआ करती थी, जो कि सबसे पहले मिस्र के ममलूक सुल्तान जहीर बैबर्स ने सन 1269 ईस्वी में बनवाई थी। इसके बाद 1481 ईस्वी में ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने इस बाउंड्री को लोहे और तांबे की बनवाया। जिस जगह मुसलमान रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आका पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, वहाँ की जाली में 3 खास सुराख दिखाई देते हैं। इस सुराख के बिल्कुल सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, और इस सुराख के सामने हजरत अबू बकर, और इस सुराख के सामने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्र मुबारक है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन सुराखों से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक दिखाई देती है, जबकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इन सुराखों से सिर्फ एक हरा कपड़ा दिखाई देता है। असल कब्रें तो 3 दीवारों के पीछे होती है। अब ये 3 दीवारें कौन सी है, कब बनी थी, किसने और क्यों बनाई थी, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। जिस जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा या घर था, और इसी घर के आसपास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बीवियों के घर भी थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 80 साल बाद ही, यानी सन 711 ईस्वी में ये सारे घर तोड़ दिए गए। दरअसल इस वक्त वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे और उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर थे। इस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी थी और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए जगह कम पड़ने लगी थी। इसी वजह से खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के घर तोड़ने का हुक्म दिया ताकि मस्जिद नबवी को बड़ा किया जा सके। मगर इस घटना से उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ ताबईन और बाकी के मुसलमान खुश नहीं थे, मगर फिर भी ये काम करना पड़ा। इसी साल यानी 711 ईस्वी में बारिश की वजह से रोज़ा रसूल यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की एक दीवार गिर गई। मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ने दीवार को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। जैसे ही लोगों ने दीवार की नींव खोदी, अचानक वहाँ खड़ा हर शख्स डर के पीछे हट गया। लोगों ने देखा कि कब्र से एक पैर बाहर निकल आया है। लोगों में हड़बड़ाहट मच गई कि ये पैर मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मगर बाद में उर्वा बिन जुबैर ने उस पैर मुबारक को ध्यान से देखा और कहा कि ये पैर रसूलुल्लाह का नहीं है, बल्कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। इसके बाद कब्र को ठीक करके उमर बिन अब्दुल अजीज ने काले पत्थरों से उस दीवार की मरम्मत कराई। इस एक दीवार को छोड़कर बाकी की 3 दीवारें और छत आज भी वैसी की वैसी ही हैं, जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाई गई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज ने महसूस किया कि ये दीवारें कमजोर होने लगी हैं, लिहाजा उन्होंने इन दीवारों के भी इर्द गिर्द एक मोटी मजबूत पत्थरों की दीवार और बनाई जो 5 कोनों की थी।
5 कोनों की दीवार बनाने की वजह ये थी कि उन्होंने सोचा कि अगर 4 कोनों की दीवार बनी तो कहीं लोग इसे भी काबा समझकर इसका तवाफ करना शुरू न कर दें। इसीलिए उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐसी 5 कोनों की दीवार बनाई। इसके बाद सन 1289 ईस्वी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पहला गुंबद तामीर किया गया, जो कि मिस्र के ममलूक सुल्तान मंसूर कलावुन ने बनवाया था। यह गुंबद लकड़ी का हुआ करता था। फिर 1476 ईस्वी में मिस्र के ही एक और ममलूक सुल्तान अशरफ केतबे ने मस्जिद नबवी को गिराकर दोबारा तामीर किया था। इसी तामीरी काम में उन्होंने रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पर बने लकड़ी के गुंबद को हटाकर उसकी जगह पत्थर का गुंबद बनवा दिया। सन 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक अफसोसनाक हादसा हो गया। मस्जिद नबवी के पास बहुत जोर से आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी में आग लग गई। ये आग रोज़ा रसूल तक पहुंच गई थी, मगर कब्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी हादसे को देखते हुए सुल्तान अशरफ केतबे ने 5 कोनों वाली दीवार के इर्द गिर्द एक और मजबूत दीवार बनवा दी, ताकि किसी भी हादसे से कब्रों को बचाया जा सके। इस दीवार पर उन्होंने हरा कपड़ा यानी गिलाफ चढ़वा दिया था। आज जब जायरीन सुनहरी जालियों से रोज़ा रसूल के अंदर देखते हैं तो उनको यही हरा कपड़ा दिखाई देता है। इस हादसे के बाद सुल्तान केतबे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रों की साफ सफाई करने का फैसला किया। अब किसी आम इंसान को तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को छूने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लिहाजा इस काम के लिए उस वक्त के बड़े मुत्तकी और परहेजगार उलेमा अली इब्न अहमद अल समहूदी रहमतुल्लाह अलैह को चुना गया। सबसे बड़ी परेशानी ये बनी कि कब्रों तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो 5 कोनों वाली दीवार बनाई थी उसमें ना कोई खिड़की थी ना ही कोई दरवाजा। लिहाजा तय पाया गया कि इस दीवार के नीचे गड्ढा खोदकर अंदर जाया जाए। समहूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जैसे ही रोज़ा रसूल के अंदर पहुंचा, मैंने वो खुशबू महसूस की जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं कई देर तक आका की कब्र के सामने खड़ा रहा और लगातार उन पर दुरूद और सलाम पेश करता रहा। मैंने देखा कि जमीन समतल हो चुकी थी, कब्रों की पहचान करना भी मुश्किल था। दोस्तों, समहूदी रहमतुल्लाह अलैह वो आखिरी शख्स थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली कब्र मुबारक की जियारत की थी। उनके बाद आज तक 500 सालों से ना किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को देखा है, ना ही उनकी कब्र की कोई फोटो है। मस्जिद नबवी के सफाई कर्मी या किसी देश का कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स भी जब रोज़ा रसूल के अंदर जाता है तो वो सिर्फ उस हरे गिलाफ वाली दीवार तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं। सन 1813 ईस्वी में ओटोमन सुल्तान महमूद सेकंड ने 1279 ईस्वी में रोज़ा रसूल पर बने गुंबद को हटा दिया और एक बड़ा गुंबद बनाया, जिसे आज हम गुंबद खिजरा कहते हैं। उन्होंने ये गुंबद अपनी एक मन्नत के तौर पर बनाया था। उस वक्त के उलमा इकराम ने इनको रोकना चाहा, मगर सुल्तान महमूद नहीं माने। कुछ सालों के बाद ही गुंबद खिजरा पर हरा रंग कर दिया गया। उसके बाद से आज तक गुंबद खिजरा पर हरा रंग ही रंगा जाता है। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के नीचे की साइड एक और कब्र की जगह खाली है। हदीसों के मुताबिक इस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफनाया जाएगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं। अल्लाह ने उनको जिंदा ही आसमानों में उठा रखा है। दोस्तों, इस्लामिक इतिहास में कुछ ऐसे किस्से मिलते हैं जिनमें बयान किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से उनके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की गई। एक वाकया ये बयान किया जाता है कि फातिमीद खलीफा हकीम बिन अमरुल्लाह ने 2 बार ये कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उनकी कब्र से निकालकर मिस्र के कायरो शहर में दफना दिया जाए। इसके अलावा एक मशहूर वाकया नूरुद्दीन जंगी वाला है, जिसमें नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उनसे फरमाते हैं कि मुझे उन 2 लोगों से बचाओ। नूरुद्दीन जंगी बिना वक्त गंवाए बगदाद से मदीना पहुंच जाते हैं और जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि 2 ईसाई थे जो मुसलमानों के भेष में मदीना में रह रहे थे और अपने घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक सुरंग खोद रहे थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कब्र से चुरा कर ले जा सकें। उन दोनों ईसाइयों को पकड़ लिया जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, ये वाकयात सही है या मनगढ़ंत, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट पार्ट कमेंट करें। थैंक यू।